श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं किया पूरे महीने भर तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का सुनना श्रवण करना हजारों हजारों पुण्य फल के बराबर है। तो आइए, जिसमें स्वयं साक्षात श्री कृष्ण वासुदेव नंदन स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन जी को। सुनने में थोड़ा सा नीरस लगता है यह कथा, लेकिन गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गंगा के समान समस्त पापों को नाश करने वाली श्रीमद् भगवत गीता जो है, कानों से पीने जाने वाली। गंगा जल को हम मुख से पीते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से की कही हुई यह दिव्य जो है कथा जो है श्लोक जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक मंत्र है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं। ओम षोडशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्यम। कहने का मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं कि भय का क्या होना चाहिए, तो सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा। देखिए, आदमी यानी कि आदमी में ही देवता है। अगर ज्ञान से जिए तो देवता है, अगर अज्ञानता के साथ और मूर्खता के साथ जीवन यापन किया तो ये राक्षस भी है। तो कौन कौन से ऐसी दैवी गुण है, देवताओं की गुण जो मनुष्य में विद्यमान रहता है? क्या रहता है? भय का सर्वथा अभाव। और भय का सर्वथा अभाव होगा कब? जब आत्मा और परमात्मा के बारे में जानेंगे तब। तो यह सुनिए ध्यान से। भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के चिंतन और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। यह सब देखिए देवताओं के लक्षण है। जो मनुष्य में जो इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वह साक्षात देवता है। मन, वाणी और शरीर से किसी को भी न कष्ट देना। और ज़्यादा हम जो है ना अपने वाणी से किसी को कष्ट दे देते हैं, इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि दिल में बैठे हुए दिलवर परमात्मा है, इसलिए किसी को मीठी वाणी बोलिए। और देखिए, यथार्थ प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना। क्रोध सबसे बड़ा पाप है महाराज। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की प्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी भी निंदा आदि न करना। बताइए, भगवान बोल रहे हैं किसी की भी निंदा नहीं करना है। और सब भूत प्राणियों में दया, सभी जीवों में दया, इसलिए कि सब में परमात्मा के अंश से सब लोग जिंदा हैं। इंद्रियों के विषयों के साथ संजोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, कुमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण, लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता भवन्ति शपथम दैवी में भी जातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, यह तो सब अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लक्षण है। जितना ये सब लक्षण है देव स्वरूप मनुष्य हो जाए। एक कौन लक्षण है? तो देवताओं के लक्षण है। और देखिए, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च
अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता, अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए है। बार बार आसुरी वृत्ति रहेगा तो बार बार जन्म मरण होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत करो, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी जीवों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय में ही दो प्रकार है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। श्रीमन नारायण, उनमें दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा। अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य को तुम बढ़िया से सुनो। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर की शुद्धि है और न भीतर की, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण है। जिसके पास श्रेष्ठ आचरण नहीं है, सत्य भाषण नहीं है, वह क्या है? साक्षात राक्षस है, असुर प्रकृति वाला है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, क्या कहते हैं? असुर वाले जो आदमी है, आदमी में ही असुर है। क्या कहते हैं? श्रद्धा, असत्य और ईश्वर के बिना अपने आप केवल स्थिर। अरे सब ईश्वर कुछ नहीं है, सब अपने आप से होता है, ऐसा कहता है असुर स्वभाव वाला आदमी। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है? मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद पड़ गई है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश करने के लिए पैदा लेता है। दंभ, मान, घमंड युक्त मनुष्य किसी प्रकार से भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर के, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में गुजरते हैं। जितना भी गलत काम करने वाले आचरण वाले हैं लोग, भगवान कहते हैं वो जिंदे ही राक्षस है। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली, और उनके पास क्या है? असंख्य चिंता पर चिंता। यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह नहीं हुआ, मरो इसी में। विषयों के भोगों में तत्पर, जानते हैं कि यह मनुष्य जन्म मिला हुआ है, कब नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खूब भोग करो। इंद्रियों को खूब बढ़िया गलत गलत चीज खाओ, गलत गलत चीज देखो, गलत गलत चीज सुनो, यह सुख है, यही जानता है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हैं। मन के अनेक कल्पनाओं के द्वारा विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक किसी का बोध भी करना है तो धन के लिए सब मार देगा, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए किसी भी सही पुरुष को जो है अपमानित कर देगा, मुआ देगा, मार देगा, काट देगा। वो जिंदे राक्षस है। और वे सोचा करते हैं कि मैंने यह प्राप्त कर लिया और मेरे पास इतना धन है और हो जाए, खाली कामना। वह शत्रु मेरे द्वारा, उस शत्रु को मैंने पराजित किया, अपमानित कर दिया, मैं बहुत बलवान हूं, मैं और ऐसा काम करूंगा। ईश्वर कुछ नहीं है और सभी विषयों को भोगने वाला मैं, सब सिद्धियों से युक्त और बलवान सुखी हूं, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है। ऐसा मैं बड़ा धनी हूं, मेरे पास बड़ी धन है, परिवार है, मेरे समान दूसरा कौन है। अरे जग भी करना हो तब मेरे पास पैसा है, मैं जग करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा, कहीं भी जाकर के अनाउंस करवा दूंगा। ऐसा ऐसा दिमाग में विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग क्या कहते हैं? कितना हो भी धर्म कर्म कर दो अभिमान अहंकार के साथ, भगवान कहते हैं कि वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। प्रसक्ता काम भोगे सुपतंती नरके सुचो। आत्म, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, हमारे जैसा कोई अब विद्वान है, न चालाक है, न धनवान है, ऐसा घमंड। देखो ये घमंड नाश के कारण है प्रभु। और मान मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र के, और क्या करता है धनी मनी आदमी, धन हो जाने पर वो पखंडी जग भी करवाएगा। ये में भगवान लिखे हैं कि धन और मान और मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के जगों के द्वारा
पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजा करता है। जहां पूजा भी करने जाएगा बोल बम मार जग में चंदा पूरा दे करके हमारी जय जयकार हो, ऐसा। अच्छा, एक बात देख लीजिए, अहंकार, कितना सुंदर कथा है। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के प्राण दूसरों की निंदा कर, 2 बार बोल दिए भगवान की, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में क्या करते हैं? मुझ अंतर्यामी से देश करते हैं। मैं सबके हृदय के अंतर में रहता हूं, अंतरात्मा में। वो क्या है? मुझसे देश करता है। अगर कोई निंदा करता है तो उस आदमी का तो है, लेकिन उसमें मैं हूं, मेरा निंदा हो जाता है। इसलिए आज के बाद निंदा बंद। उन द्वेष करने वाले पाप, वो क्या है? पाप, किसी से जलन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसमें ठाकुर जी हैं। उन देश करने वाले पापाचारी कुरुक्रम नराधमों को उसका क्या है? उसकी सजाए क्या है? तो मैं बार बार असुरों की जोनी में डाल देता हूं कि यही रहो। असुरवा को असुर कुल में जन्म दे दिया जाता है। और आजकल तो कलयुग में महाराज कुछ नहीं है, धर्म पाखंड है, ब्राह्मण को नहीं मानेंगे और गाय को नहीं मानेंगे, देवी देवता को नहीं मानेंगे, गुरु को नहीं मानेंगे, शास्त्र को मानेंगे। किसको मानेगा? जमराज मारेंगे ना, 42 डिग्री पर करके ठीक हो जाएगा सब। भगवान कहते हैं उसको मैं बार बार असुरे जोनी में डालता हूं, असुरे बुद्धि उसको आता भी है। हे अर्जुन, वे मूर्ख कह रहे हैं कि वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी जोनी को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, घोर नरक। और क्या है? त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मन। 3 गो नरक का द्वार है महाराज, समझ जाइए। काम क्रोधस्तथा लोभस् अस्तमादेत त्रयम तजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है। आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने, जीव को अधोगति, निचला जोनी में कुकुर, सियार, हुड़ार, बिलार, इस सब में नीचे जोनी में जाने के लिए क्या है? कामी नहीं होना पड़ेगा, क्रोधी और लोभी। तो हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। शुद्धाचरण वाले मुझको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता कैसे होती है? शरीर और कपड़ा तो हम धो लेते हैं, मन की निर्मलता भगवान का भजन और चिंतन और गुरु की कृपा से होती है, और शुद्ध आचरण से। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुखी ही रहता है। तस्मात् शास्त्रम परमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसीलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि नियत क्रम करने योग्य हो जाओ। बताइए हे प्रभु, हे भगवान, देखिए लोग शास्त्रों की निंदा करते हैं, गुरु ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। जब धर्म विहीन हो जाइएगा, जिस शास्त्र ने माता का, पिता का, भाई का, एक समाज के प्रति अनेकों कर्तव्य बताया गया है, जब मनुष्य धर्म विहीन प्राणी हो जाएगा तो उसकी कैसी परिकल्पना की जा सकती है। धर्म न दूसर सत्य समारा। सत्य की राह पर चलने के लिए धर्म हमारी कानून डायरी है। मूर्खों, महाघोर कलयुग आ गया है। धर्म विहीन होने के बाद में न अंदर में सुख मिलेगा, न शांति, न बाहर में। तो ओम तत्सदिति
श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदा विभाग योगो नाम कोटसु अध्याय समाप्ति। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिदिन श्रीमद् भगवत की कथा को जरूर आप श्रवण कीजिए। इसी के साथ वाणी का विराम भगवान श्रीमन्नारायण के नाम के साथ। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण हो भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।